Hi guys, welcome back to my channel. I'm Himani Yadav and she's Navya Bhatia. We are third year design student. So I never been to a hostel. मैं अपने भाई के साथ ही रही हूँ हमेशा. So she lived for 1 year. So she will tell you the whole experience about hostel, their mess food, timings, and all about the general information about hostel. So let's get started. Hi guys, so I have experienced hostel life for about 1 year, and so I'm going to tell you about like general information and my hostel experience. So first thing is the timings. So for the weekdays, it's still 8 o'clock. भाई रात को ऐसे लोग ऐसे भागते हुए जाते होते हैं हमेशा. तो मैं रोड पे होता था सिर्फ 8 बजे लोग ऐसी लड़कियां भागती हुई मिलेंगी हॉस्टल के लिए. हाँ मैं भी भागी. एंड फॉर वीकेंड्स लाइक हमारे लिए इट वाज 8 only. बट अभी आई गेस 8:30. इट हैज चेंज्ड एंड अब वो 8:30 हो चुका है. एंड ऑल्सो हॉस्टल इज ओनली फॉर गर्ल्स, no hostel for boys. And it's only for 1 year. Yes, boys के लिए there is no hostel. You have to find PG or a flat. कोई ऑप्शन नहीं है भाई. And also like निफ्ट में बॉयज कम भी है. इवन इन जूनियर एक ही लड़का है एफडी में. हाँ जूनियर में एफडी में एक ही लड़का है. तो उसके लिए तो क्या ही हॉस्टल बनवाएंगे कॉलेज वाले. So next we talk about hostel facilities. तो आपको क्या क्या हॉस्टल प्रोवाइड करेगा. So the first thing is that ACs are not provided by the hostel. You will get no AC in your rooms. AC is only in the common room. So if you want to work or do anything, just sit, you can come to common room. You will get induction in the common room, not in the room. Then you will get 2 press tables in the common room. You will be provided with the washing machines. Each floor has 1 washing machine. So automatic washing machine. हाँ, it is an automatic washing machine. तो मतलब तुम बारी लगा के करोगे ऐसा नहीं. रात लोग वहीं अपने कपड़े छोड़ जाते हैं 2 घंटे हाँ, तक. तो वो ग्रुप पे मैसेजेस आते हैं हॉस्टल ग्रुप पे, प्लीज अपने कपड़े ले जाओ और ये सब. फेंक देना उठा के अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बी रेडी. तो और उसके पीछे लड़ाइयाँ भी होंगी बहुत. ठीक है, क्योंकि कोई तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन पे रख जाएगा, कोई ये कर देगा, तो उस पर लड़ाइयाँ भी होंगी. यू विल गेट गीजर इन द वॉशरूम्स बट ओनली 1 गीजर जो कि बाहर लगा हुआ है, नॉट इन द बेदिंग एरिया. आई टेल यू अबाउट मेस, उसके मील्स का एंड एवरीथिंग. तो मेस की टाइमिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट इट इज ऑन वीकडेज, इट इज 8 to 9. And then lunch is from 12 to 1. And hostel मतलब हमारे लिए तो we had to come to hostel college से same ही अभी. हाँ, तो you have to come to hostel at 12 and then go back to your college. Bring your umbrella please. हाँ, अपनी उसके लिए भी अलग वीडियो आएगी कि तुम्हें क्या क्या पैक करना है हॉस्टल के लिए. उसके बाद फॉर द डिनर टाइमिंग्स आर सो इट्स 8:30 to 9:30 और 8 to 9 ऐसा कुछ टाइमिंग है. फूड इज अनलिमिटेड. में डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हर दिन. फॉर लंच साउथ में इंडियन डिफरेंट आल्सो. हाँ, तो तुम्हें साउथ इंडियन भी मिलेगा. यू विल गेट साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन टच बट हाँ साउथ इंडियन विथ नॉर्थ इंडियन टच. वीकेंड की टाइमिंग्स डिफरेंट है. वीकेंड पर थोड़ा लेट मिलता है. हाँ, तो बच्चे उठते क्योंकि नहीं है. हाँ तो बच्चे उठते नहीं है तो सुबह 1 घंटे लेट हो जाते हैं सारे टाइम. हाँ. बाकी तुम्हारे हॉस्टल्स की ट्विन शेयरिंग है. इंडिविजुअल रूम्स तुम्हें हॉस्टल में नहीं मिलेंगे, तुम्हें शेयर करने ही पड़ेंगे. व्हाट आर द अप्लायंसेस दैट आर नॉट अलाउड इन हॉस्टल. बेसिकली all the heavy electric appliances, for example press, induction, table fan, heater, kettles, mixers, ये सब these are not allowed. Press and induction are provided by the hostels. Also drinking alcohol की कोई भी चीज प्लीज मत लेकर आना. पी के भी मत ही पी के मत आना. If you get caught तो तुम्हारे या तो तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगे. और उसके बाद बहुत लाइक स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाती है, क्योंकि व्हेन आई वाज इन हॉस्टल
तो ऐसा हमने एक्सपीरियंस हो किया चुका था है। कुछ बच्चों की वजह से। तो वो लोग what बीच स्टेप में happened- भी तुम्हें हाँ, निकाल सकते हाँ, हैं। तो what happened with us was that guards used to check our bags जब भी हम we used to go to college and come back, तो हमारी दोनों टाइम चेकिंग होती थी। तुम्हारी रोज अटेंडेंस हुआ करेगी at 8 o'clock and the hostel warden will be announcing it कि मतलब 8 बज गए एंड यू हैव टू कम डाउन, और उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, 8 to 8:30 होता है, उस बीच में यू हैव टू कम एंड साइन। अदरवाइज अनाउंसमेंट होती रहेगी। हाँ, तो तुम्हारे पूरे हॉस्टल में नाम की अनाउंसमेंट होगी कि प्लीज इस रूम का ये बच्चा प्लीज आके अपनी साइन कर जाओ, स्पीकर लगे हुए एंड देन यू हैव टू गो टू वार्डन्स रूम एंड साइन, Yes. क्योंकि अदरवाइज हम जो थे वो कॉमन रूम में साइन करते थे, बट अगर अनाउंसमेंट होती थी देन वी हैव टू गो टू कॉल हॉस्टल वार्डन्स रूम एंड साइन इट। तो उसके बाद थोड़ी सी डांट भी पिट जाती है, तो उससे बच लेना। हाँ, घर पे भी कॉल हो जाती है कई बार अगर तुम उठो ही ना तो ये चीज़ है कि आपकी बेटी तो गई कहाँ गई वो आप देख लो। तो गाइस घर पे कॉल गया तो आपको तो पता ही है फिर क्या होता है। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू पे योर सिक्योरिटी फीस विद द ओवरऑल जो तुम्हारी हॉस्टल की फीस है। 5,000। हाँ, इट इज़ 5,000. So I'll suggest you guys, when you get your room, go and check each and everything कि हर पॉसिबल देन एक मेक अ चीज। वीडियो। हाँ, like, वीडियो as a भी proof बना लो एज अ प्रूफ कि वो कि तो हाँ ये हाँ, पहले से ऐसा खराब ही था। है। इवन स्क्रैच हाँ, टेबल पे स्क्रैच भी है कोई। Please. चेक एवरीथिंग, ऑल द प्लग पॉइंट्स, चेक ऑल द प्लग पॉइंट्स, लॉकर इफ इट इज वर्किंग और नॉट, देन चेयर कि वो सही है कि नहीं Your है, bed योर mattress. टेबल्स, योर बेड मैट्रेसेस कि वो सही सिचुएशन में है या नहीं है, बिकॉज व्हेन यू विल बी लिविंग द हॉस्टल वार्डन विल बी चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। और like it happened with me too कि when I was leaving the hostel तो मेरे रूम के टेबल पर like there were scratches, but मैंने like I never used my table, मैं बेड पे ही काम करती थी with बेड टेबल, तो मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे स्क्रैच है। एंड व्हेन हॉस्टल वार्डन चेक तो उन्होंने मेरी उसमें से सिक्योरिटी काट ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली दे फेल्ट कि वो मेरी वजह से आया है। तो इसलिए जब तुम हॉस्टल तुम्हें रूम अलॉट किया जाएगा, तुम्हें खुद से चूज करने को, यू नॉट गेट टू चूज योर हॉस्टल, नॉट इवन योर पार्टनर। नॉट इवन योर पार्टनर। ओवरऑल हॉस्टल रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस आई वुड से एंड आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट ईयर में प्लीज प्रेफर हॉस्टल्स ओवर पीजी PG because सब facilities you are getting only and it is not very expensive. PG for you guys like first year में it is more expensive. लाइक इफ यू टेक पीजी तो 7,500 मिनिमम शेयरिंग में आपको रूम मिलेगा। हाँ, शेयरिंग में तो But- मतलब एक रूम का 14 14,000-15,000 14,000-15,000 इट्स मिनिमम लाइक तो अगर तुम्हें you have to take your PG in second year onwards नहीं, you नहीं, have to नहीं, live in PG. तो first year prefer hostel because यार सब friends मिल जाते हैं, आप बहुत new get होते to हो। make new friends, Yeah. है ना, and then you're getting food, बना बनाया तुम्हें खाना मिल भाई रहा बहुत है। मुश्किल है, जेन्युइनली बहुत मुश्किल है पीजी में सब कुछ मैनेज करना, बिकॉज गाइज निफ्ट लाइफ इज नॉट इजी। भाई बहुत टफ तुम्हें होता है, बहुत इवन इफ यू आर काम इन मिलता है। एफडी सो भाई हाँ, तो तुम्हें very बहुत difficult to काम make a मिलता है, तुम्हें लाइक यू डू नॉट गेट टाइम टू मैनेज एवरीथिंग, कुक फूड, और तुम सारे बाहर से ग्रोसरी भी लाओ तो तुम्हें वो और एक्सपेंसिव पड़ जाता है। एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, भाई आप पीजीज बहुत कैसे new होते हैं, हो तो ओनर का नहीं पता हाँ, होता उधर के तुम्हें- लोग कैसे हैं ये भी नहीं पता होता। एंड यू मेक फ्रेंड्स इन पीजी, यू एंजॉय हॉस्टल लाइफ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोरिंग लगेगा ऐसे कुछ, क्योंकि तुम्हारे आसपास दोस्त हैं तुम्हारे। भाई और माहौल होता है काम हाँ, करने का ये अकेले नहीं फील मोटिवेशन मिलती करोगे। है हाँ कि ये काम कर, चलो ये मैं काम भी कर कर रहे हैं, लेती हम भी हूँ। कर लेते और ये हैं सब्जेक्ट का वैसा। हो गया आधी चीज तो वहीं पे अच्छा ये भी काम करना है, ये भी होता हाँ, है। exactly. रात को कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज शॉप्स आर, तुम हॉस्टल में मांग भी सकते हो हाँ, किसी से कुछ भी चीज। तो एंड ऑल्सो यू विल गेट टू नो बाय 1 ईयर कि तुम्हें किसके साथ पीजी लेना है, अगर तुम्हें इंडिविजुअल नहीं लेना है तो। क्योंकि तुम
हर किसी के साथ पीजी नहीं ले और सकते तुम हॉस्टल के बाद पता चलेगा तो बिल्कुल नहीं ले सकते हो। और गाइस अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स जो हॉस्टल में तुम्हारे बने हैं तो वही तुम्हारे साथ जिंदगी पीजी भर में जाएंगे, वैसा नहीं है यार। मतलब पता है पीजी में फर्स्ट ईयर में क्योंकि तुम नए आते हो, तुम घर से पहली बार निकल रहे हो, सब है, तो तुम्हारे लिए अकेले मैनेज करना, इवन इट्स सेफ टू लिव इन हॉस्टल। हाँ इट इज़ वेरी सेफ टू लिव इन हॉस्टल क्योंकि देयर इज फुल सिक्योरिटी, फीमेल गार्ड्स हैं, मेल गार्ड्स हैं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है रात भर फीमेल गार्ड्स एक अंदर भी रहते हैं कॉमन एरिया में, एक बाहर भी होते हैं, तो सेफ्टी वाइज ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। रूम्स जो एलोकेट होते हैं वो ओरिएंटेशन डे 1 पे होता है। हाँ और आपकी कोई टीचर होगी, फैकल्टी जो कॉलेज प्रोवाइड करेगा, उसी के अंडर आपको सब कुछ करना। अगर आप हाँ। लेट भी हो रहे हो तो भी उसी को कॉल करना है, कुछ भी हो रहा है तो सब उसी को कॉल करते हैं, उन्हीं हाँ। बताना होता है। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस, वॉकिंग एरिया है उधर, Yes. तुम डिनर के बाद वॉक करो, खेलो, जो मर्जी करो, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बस। हाँ लेकिन बहुत लेट तक बार वॉक करना इज़ नॉट अलाउड। So yeah, that's it guys for this video. If you are coming to NIFT Panchkula, a warm welcome. We are your seniors. So we are in third year every department. So if you have any issue, any inquiry, कुछ भी है, तो you आप can हमसे पूछ come to us and ask. We can give you Your our Instagram own handles experience also. and we are our tips. कि जूरी में कैसे सोई ना सोई नहीं सोने को मिलेगा, नहीं सोने को मिलेगा, तो आप पूरे सेम में सोइए और जूरी में जाके। So Yes, that's it. So Thank you. bye. Thank you in college. Yes.